सर, whenever I look at photographs, जैसे मैं अभी आपसे ब्रेक के दौरान भी बात कर रहा था, so a few of American soldiers when they raided Hitler's nest, I think which is called as Eagle's Nest or something, I don't know, which was at the top of a mountain because Hitler used to enjoy his naturistic and scenic views. सर, उन्होंने कुछ फोटोग्राफ्स देखी। उन्होंने वहाँ पर अल्कोहल, बहुत बहुत ज़्यादा शराब, बियर, ये सारी चीज़ें देखी। इट वाज रॉयल्टी, इट वाज प्योर लग्जरी। जिस तरीके से रैलीज होती थी, फॉर्मेशंस होते थे, इट लुक्ड लाइक पैटर्न्स। So do you think these maniacs are also like insanely obsessive compulsive disorder जिसको आज कहते हैं OCD, because everything was properly and purely arranged according to them, एक पैटर्न की तरह नजर आते थे नहीं, फोटोग्राफ्स, बिल्कुल रैलीज। बिल्कुल, दैट इज ऑल्सो द पैटर्न ऑफ फैनेटिक्स ना, दैट दे डू थिंग्स इन अ पर्टिकुलर वे ओनली। सो वो पैटर्न तो बिल्कुल दिखाई देता है। आज साइकोलॉजी और साइकेट्री में भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट और ग्रोथ हुआ है, तो वी आर एबल टू एनालाइज हिटलर दैट मच बेटर बिकॉज ऑफ दैट। तो ऑब्वियसली ही इज़ अ मेनियाक, ही इज़ अ फैनेटिक। एंड एज फार एज लग्जरी एंड वेल्थ आर कंसर्न्ड, जब वो सत्ता में आए हिटलर और उनके साथी, तब भ्रष्टाचार उनकी प्राथमिकता नहीं थी। ये तो हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं। ओके, वी हैव टू गिव द डेविल हिज ड्यू। दे वर नॉट इन इट फॉर द मनी, बट power corrupts, and that power had corrupted them. एंड हाउ? And once you get used to corruption, it's difficult to then stay away from it, and then the greed grows. और उनके साथियों के बारे में भी वही हुआ, उनके बारे में भी वही होने लगा। He started spending more and more time at Berchtesgaden, at the Berghof, in the Alpine, in the Alps, in the mountains, Yeah. which was his luxury residence. क्या नाम है सर उसका? बेक्टेस गार्डन और उस जगह का नाम है बर्गऑफ। उनका जो बंगला था, हाँ। उसको बर्गऑफ कहते थे। तो वहाँ पे वो ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने लगे। इनफैक्ट वर्ल्ड वॉर 2 में उन्होंने ज़्यादा समय तो वही बिताया, और जर्मन सैन्य बेचारा लड़ रहा था Yeah. लोगों के साथ ऑन द फ्रंट। ऑन द फ्रंट। सर, हिटलर की सबसे बड़ी जो एनिमोसिटी कह सकते हैं इंडियन से खिलाफ, वो इससे भी झलकती कि ही नेवर रिस्पॉन्डेड टू गांधी जी's लेटर्स, 3 letters दैट गांधी जी wrote to him. गांधी जी को रिस्पॉन्ड करने का तो कोई मतलब ही नहीं था उनके लिए, क्योंकि गांधी उनके लिए अच्छे आदमी नहीं थे। उन्होंने 1920s में ही लिखा है कि द रेवरेंस फॉर गांधी is there is a word he has used for that, is a perversity, perverse, ऐसे उन्होंने लिखा है। क्या मायने होंगे सर इस शब्द के? उसका परवर्सिटी मतलब ये गलत फहमी से भी आगे, मतलब इट इज लाइक अ ट्विस्टेड थिंग, इट्स लाइक अ ट्विस्टेड थिंग, या इट्स अ परवर्स थिंग, कि आप उनको रिस्पेक्ट करते हो। क्योंकि जब 1920s में जब जर्मनी फेल्ड टू पे कॉम्पेंसेशन फॉर इट्स वर्ल्ड वॉर 1 थिंग्स, France had, there was some aggression from France. तो तभी जर्मनी की जो सरकार थी, वाइमार रिपब्लिक, उन्होंने बोला था कि एक पैसिव रेजिस्टेंस करते हैं अग्रेसर के खिलाफ। और तभी हिटलर ने बोला कि ये गांधी जैसे आइडियाज़ यहाँ पे मत लेके आइए, ये गांधी के लिए जो प्रेम चल रहा है, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा, एंड द रेवरेंस फॉर गांधी इज अ परवर्सिटी। ये उन्होंने अपने नाज़ी साथियों के साथ बातचीत करते हुए भी बोला है। जब इंडिया के बारे में आर्ग्यूमेंट चल रही थी, तभी भी ये बोला है, दोनों ओकेजन्स पे ये बोला है। So he always had India and Indian mainland and its people at the back of his mind. That is Always. that is the most surprising thing, because when we think of Hitler, and that is what led me to write the book that I wrote, Hitler and India. क्योंकि हम जब हिटलर के बारे में सोचते हैं, तब हम सोचते हैं इसने भारत के बारे में कितना सोचा होगा। हार्डली एनीथिंग। इट मस्ट हैव बीन एट द आउटर कोर ऑफ हिज, नॉट इवन एट द कोर ऑफ हिज कॉन्वर्सेशन, कॉन्शियसनेस। उसने भारत के बारे में सोचा ही हार्डली होगा। जब नेताजी गए होंगे तभी सोचा होगा। नहीं, वो हमेशा भारत के बारे में सोचता था, लिखता था, उसके बारे में बात करता था। उसके नाज़ी पार्टी के साथीदार के साथ, ऑटो स्ट्रासर के साथ एक बातचीत है जो 7 घंटे की बातचीत है।